हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एमएचएस क्लासेस के अंदर। और मैं बोल रहा हूं महेश सिंह। और आज हम आपको कराने जा रहे हैं रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ यूपी पुलिस ऑल एग्जाम की तैयारी चल रही है। कांस्टेबल हो, हेड ऑपरेटर हो, असिस्टेंट ऑपरेटर हो, वर्कशॉप स्टाफ हो, एएसआई हो या एसआई हो, तो हमने क्या है, मैथ और तुम्हारे रीजनिंग की हमने प्लेलिस्ट बना दी है। वहाँ आपको चैप्टर के अकॉर्डिंग पढ़ा दिया है। अब हम टॉप 10 क्वेश्चन करा रहे हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं। आपका पैट का एग्जाम हो या यूपी के एनी एग्जाम जितने भी हों, एसएससी का हो या रेलवे का हो, सभी को इनों में से देखने के लिए क्वेश्चन मिलेंगे। तो देरी ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेरे प्यारे दोस्तों? ये कहता है कि अगर हॉस्पिटल को कूट भाषा में 32, 57, 46 या 18 लिखा जाए, इनको या कोडिट किया गया, जैसे कि एच है हमारा 3 पर है, ओ हमारा 2 पर है, एस हमारा 5 पर है और पी हमारा 7 पर है, तो इसीलिए पोस्टल को कूट भाषा में कैसे लिखेंगे? भाई सबसे पहले तो हमें हॉस्पिटल के ये डिजिट यानी जो नंबर दे रखे कूट भाषा उसको देख लीजिए। यहाँ लिख लीजिए HOSPITAL। ठीक है, अब इनके नीचे वो संख्या लिख दीजिए जो कि इसको दिखाया गया है क्वेश्चन में। जैसे कि 3 है, 2 है, 5 है, 7 है, 4, 6, 1, 8। अब इसी तरीके से हमें क्या लिखना है, इसको यहाँ लाइन लिख दी, पोस्टर, POSTAL। ठीक है, अब इसी को हमें देखना है कि भैया कौन कौन से नंबर पर हैं। यहाँ पी देखना है, पी हमारे कितने नंबर पर, 7 पर है तो 7 लिख दिया। ओ हमारा 2 नंबर पर है तो 2 लिख दिया। और भैया एस हमारा 5 नंबर पर है तो 5 लिख दिया। टी हमारा 6 पर है तो 6 लिख दिया। ए 1 पर है, एल 8 पर है, तो 72, 56, 18। तो भैया हमारा यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में, ऑल एग्जाम में जितने भी आपके चल रहे हैं। और आप क्या है, जब हमारे यूट्यूब पर जाओगे तो वीडियो वाले ऑप्शन में आपको मैथ टॉप 10 क्वेश्चन, रीजनिंग टॉप 10 क्वेश्चन की 8 वीडियो मिल जाएंगी, जो कि हमने 8 वीडियो बना चुके हैं दोनों की। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है कि बिंदु ए प्रारंभ करके अमिताभ 15 मीटर पश्चिम दिशा की ओर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। इसके बाद वह अपने दाएं मुड़ता है, ठीक है, और 12 मीटर चलता है। अमिताभ ए बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में है? ठीक है, डायरेक्शन का आपको पता होगी कौन सी डायरेक्शन कहाँ है। तो भैया क्या हो गया, सबसे ऊपर क्या होता है, पूरब, पूर्व। ठीक है, मैं यहाँ हो गया उत्तर, यहाँ हो गया दक्षिण, यहाँ हो गया पूरब, इधर हो गया पश्चिम। ठीक है, ये हो गया। अब वो किस दिशा में चल रहा है? पश्चिम दिशा में चल रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ हम एक पॉइंट दे देंगे ए। ठीक है, तो भैया वो इधर चला है कितना, 15 मीटर। ठीक है, 15 लिख दिया। फिर फिर वो बाएं मुड़ा है, तो भैया बाएं मुड़ेगा तो नीचे की तरफ मुड़ेगा। और फिर वो चला है 20। कितना चला है? 20 चला है यहाँ से, तो भैया यहाँ लिख दिया हमने 20। ठीक है, ये है 20 हमारा। ओके, फिर वो क्या करा है उसने, फिर वो बाएं मुड़ा है, फिर वो चला है 15, यहाँ लिख दिया फिर हमने 15। ओके, इसके बाद वो अपने दाएं मुड़ता है, भैया ये दाएं नीचे की तरफ हो जाएगा, ये दाएं ने मुड़ा और यहाँ से चला वो 12। ओके, अब यहाँ ये 20 चला है, ये वाला 20, तो भैया ये जो यहाँ है तो ये भी हमारा कितना होगा, 20 होगा। और ये भी हमारा कितना है, 15 15 है। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया, 20। अब इनको ऐड कर देंगे, ये कितने हो जाएंगे, 20 और 12, 32। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 32। अब किस दिशा में उसका मुंह है, तो दक्षिण दिशा में है, तो यहाँ आ जाएगा 32 मीटर और दक्षिण में। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। कौन सा है? सी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और आपके जो भी रिश्तेदार, कजिन,
दोस्त जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट की तैयारी कर रहे हैं उनको लिंक शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं नई नोटिफिकेशन पाने का। ये कह रहा है कि 35 मल्टीप्लाई 9 इजिकल टू 44, 26 मल्टीप्लाई 12 और इजिकल टू 28, 41 गुणा 5 बराबर 6, तो 23 गुणा 9 बराबर क्या होगा। तो इन्होंने मेरे प्यारे दोस्तों क्या कर रखा है, 35 में अगर हम 9 को ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। 26 में अगर हम 12 को ऐड कर दें तो हमारा 38 आ जाएगा। यानी मल्टीप्लाई की जगह हमें, यानी गुणा के स्थान पर हमें सिर्फ प्लस कर देना है तो हमारा आंसर बैठ रहा है। ऐसे ही हम अब 23 में प्लस 9 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 32। तो 32 भैया यहाँ आंसर आ जाएगा आपका, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित अक्षर को चुनना है। इनमें हमें देखना है भैया IJKL STUV समानुपात MNU, यानी जिसका इसका संबंध जैसे इससे है इसी का संबंध हमें आगे फॉलो करना है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनमें क्या है अंतर देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ हमारा क्या है IJK और L, यहाँ हमने नीचे लिख दिया STUV। भाई ये 9 पे होता है, ये 10 पर, ये 11 पर, ये 12 पर। 9 से अगर हम आगे 10 ऐड करते हैं तो हमारा 19 हो जाता है। और 10 में हम अगर ऐड करते हैं कितना, 10 ही ऐड करते हैं तो 20 हो जाएगा। 20 पर हमारा टी है। के हमारा 11 पर है, इसमें 10 ऐड करेंगे तो भैया यहाँ भी हमारा कितना हो जाएगा, यू हो जाएगा 21 और ये 22। तो सब में क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, 10-10 का अंतर है। अब हमें इसी तरीके से M N O और P लिखा। अब इनमें हमें देखना है भैया कितने कितने का अंतर। M हमारा कितने पर है, 13 पर, ये 14 पर है, ये 15 पर आता है और ये 16 पर आता है। और भैया इस पर जोड़ेंगे हम M पर तो कितना हो जाएगा हमारा W, क्योंकि ये हो गया ये, क्योंकि ये 23 पे है, 10 का अंतर। अब इसमें 10 का अंतर देखेंगे तो भैया X, और इसमें O में अगर 10 और जोड़ देंगे तो भैया 25 तो Y, 16 में 10 ऐड कर देंगे तो 26 तो Z। तो कितना आंसर आ जाएगा, WXYZ। तो भैया डी ऑप्शन हमारा यहाँ से नहीं, डी नहीं है, ये है हमारा WXYZ, यानी बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप हमें टेलीग्राम पर ही फॉलो कर सकते हो, मैंने उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कोई भी हो ध्यान से पढ़ें, फोकस से। TSV और W 4 बैग हैं। ये क्या है, चारों बैग हैं। यहाँ तक हमें क्या पता, 4 बैग है, जिसमें से प्रत्येक का वजन अलग अलग है। भाई सबका वजन अलग अलग है। ये कह रहा है कि बैग T केवल S से हल्का है, केवल S से हल्का है। कौन, T। तो भैया S से हल्का है, तो भैया यहाँ हमने क्या S ये कर दिया, इस तरीके से तो करते हैं भाई, S से हल्का है T। फिर आगे कह रहा है V W से हल्का है, V जो है W से हल्का। भैया यहाँ लिख दिया हमने W और यहाँ लिख दिया V, V से हल्का W है, और W से T हल्का है, W से T हल्का है, W से। ठीक है, और चारों बैगों में से सबसे बड़ा बैग कौन सा है, तो भैया ये हो गया, W T से हल्का है, भैया ये हो गया हल्का, हो गया। अब ये कह रहा है कि चारों में सबसे हल्का, यानी सबसे हल्का पूछ रहा है इसमें। ठीक है, सबसे हल्का बैग चारों में से कौन सा है, तो सबसे हल्का बैग मेरे प्यारे दोस्तों V हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से A ऑप्शन हो जाएगा। इसमें 2 क्वेश्चन पूछता है, और सबसे भारी कौन सा है, तो सबसे भारी हमारा S हो जाएगा। ठीक है, यानी बड़ा, ये बड़ा है और ये छोटा है, इस तरीके से वो पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर चुनना है हमें। जैसे G2A 5 यानी P 5D K 3B, यानी चारों ऑप्शन है ये।
अब हमें ये देखना है मेरे प्यारे दोस्तों, जी हमारा कितने पर आता है, 7 पर आता है। ए हमारा कितने पर आता है, 1 पर आता है, +1 कर दिया। और अपॉन में अगर हम 4 कर देंगे तो बीच का आ जाएगा, क्योंकि ऊपर 8 हो गए और 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, तो ये हमारा 2 आ गया बीच वाला हिस्सा। अब ऐसे ही हम इसको देखते हैं, मैंने यहाँ लाइन खींच दी है। पी हमारा 16 पर आता है, डी हमारा 4 पर आता है। ओके, 16 4 कितने होते हैं, 20, और 20 से अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ गया 5, 4 पंजे 20, 5 आ गया। ये भी बिट वाला सही बैठ रहा है। अब इसको लेके चलते हैं, के हमारा 11 पर आता है, और भैया बी हमारा कितने पर आता है, 2 पर, और अपॉन है 4, तो ये कितने हो गए, 13, और नीचे कितना, 4। अगर हम इसको काटेंगे तो 4 तिया 12, मगर ये नॉट इक्वल टू है, क्योंकि यहाँ 4 तिया 12 फिर पॉइंट लगा के 2 करके ऐसे कुछ आएगा। ये तो यानी सही कटा नहीं है, 3 तो आया नहीं है, 3 से ज़्यादा आ रहा है पॉइंटों में। अब इसको और देख लेंगे, क्योंकि हमें क्या है, विषम अक्षर चुनना है। तो एस हमारा कितने पर आता है, 19 पर। आई हमारा कितने पर आता है, 9 पर। तो ये 19 और 9 कितने हो गए भैया, ये 19 और 9 तुम्हारे 28 है नी, और 4 सत्ते 28, यानी ये भी सही आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा सी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किसी दिए गए कूट भाषा में माइनस का अर्थ प्लस और प्लस का अर्थ माइनस, गुणा का अर्थ भाग और भाग का अर्थ गुणा है, तो निम्नलिखित उत्तर क्या होगा। इसमें से देखना भैया, चेंज कर दीजिए, 3 है और भैया भाग की जगह पे इन्होंने क्या लिया है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस की जगह प्लस लिया है 72, और गुणा की जगह इन्होंने भाग लिया है, ठीक है, और माइनस की जगह प्लस लिया है, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, सबसे पहले बोर्ड मास तरीके से करते हैं, तो पहले डिवाइड करते हैं फिर मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा यहाँ। अब यहाँ प्लस, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 दूनी 6 आ जाएगा, और यहाँ प्लस है, यहाँ हमारा कितना बचा, 8 बचा। अब इनको जोड़ दीजिए, कितने हो गए भैया, 26 हो रहे हैं, 12 और 8 20 और 6 26, तो 26 आंसर आ गया। किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक अनुक्रमांक दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनना है मेरे प्यारे दोस्तों। ओके, बी हमारा कितने पर आता है मेरे प्यारे दोस्तों, 2 पर आता है, और सी हमारा 3 पर आता है, 5 हमारा 5 पर आता है, जी हमारा 7 पर आता है, के हमारा 11 पर आता है, एम हमारा कितने पर आता है, 13 पर। आपको पता है कि ये सभी क्या है, अभाज्य संख्याएं आ रही हैं, ठीक है, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या वो होती हैं जो सिर्फ अपने आप से कटती हैं, ठीक है, क्योंकि 3 2 5 7 11 13। अब आगे कौन सी अभाज्य संख्या हो रहे हैं, 2, 13 के बाद देखोगे तो भैया 17 एक अभाज्य संख्या है, और 17 के बाद एक और देखोगे तो 19 और एक अभाज्य संख्या है, और 17 पर हमारा क्या आता है, क्यू आता है, और 19 पर हमारा क्या आता है, एस आता है। तो क्यू और एस हमारी आगे की हो जाएंगे, तो कौन सा, बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9 हमारा पता क्या कहता है, एक अनुक्रमांक दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। लुप्त का मतलब आगे वाला हमें क्या करना है इसमें से। अगर हम देखते हैं 31 में से अगर हम 35 को जाते हैं तो 4 हो जाता है ये, और 4 से आगे देखते हैं तो ये हमारा कितने का अंतर आ गया, 8 का। अगर आगे और देखते हैं तो यह हमारा अंतर आ गया 16 का। आगे और हम यहाँ अंतर देखते हैं तो यहाँ आ गया 32 का। आपको पता है 4 8, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, और 32 दूनी 64। अब 64 आ रहा है अंतर, 64 91 में 64 जोड़ दीजिए तो 155 हो जाएगा। तो 155 कौन से ऑप्शन में है मेरे प्यारे दोस्तों, डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि दिए गए आरेख में से कौन सी संख्या वीवो, एमआई और हॉनर मोबाइल का उपयोग करने वालों पर प्रतिनिधित्व करती हैं, यानी कौन कौन करते हैं। तो ये भैया ये हॉनर वाले मोबाइल यूज वाले हैं, सर्किल हमारा वीवो है, त्रिभुज हमारा एमआई है। वो कह रहा है कि जो तीनों यूज करते हैं, यानी संख्या वीवो भी चलाता है एक आदमी, एमआई भी चलाता है, हॉनर भी, यानी 3 3 फोन रखता है, तो जहाँ तीनों मिल रहे हों
तो तीनों कहाँ मिल रहे हैं, एक पर। तो भैया एक आदमी है जो कि तीनों यूज कर रहा है, ठीक है। इसमें से कई क्वेश्चन बनते हैं। इसमें से क्वेश्चन बनता है मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए इसमें से कहता है कि अगर हॉनर और वीवो जो यूज कर रहे हैं वो कितने लोग हैं, तो भैया यहाँ आ जाएगा 7, क्योंकि ये दोनों मिल रहे हैं, सर्किल और वो। तो भैया यहाँ 7 लोग आ गया जो वीवो और हॉनर इन दोनों का उपयोग कर रहे हैं। इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है इसमें। और एक और क्वेश्चन पूछेगा कि हॉनर और वीवो एमआई कौन से यूज कर रहे हैं, तो इसमें भैया 6 कॉमन आ रहा है दोनों में, तो भैया 6 करते हैं, यहाँ 6 आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसमें 2-3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, वो हो जाएंगे। तो यही थे हमारे आज के टॉप 10 क्वेश्चन। अगर अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल दबाएं नई नोटिफिकेशन पाने के लिए। टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में। थैंक यू।